आज हम बात करेंगे चाय पत्ती की खाद के बारे में। पौधों की बेहतरीन ग्रोथ के लिए जैविक खाद सबसे अच्छी होती है। तो चाय पत्ती की खाद भी उन्हीं ऑर्गेनिक उर्वरकों में से एक है। चाय पत्ती की खाद की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आसानी से हमें मिल जाती है, क्योंकि हर घर में रोज़ चाय बनती है और उस चाय पत्ती को हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। इसी चाय पत्ती को हम अपने पौधों के लिए खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चाय पत्ती में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है। ये पौधे में एक संतुलित एनपीके का कार्य करता है। ऑर्गेनिक चाय पत्ती की खाद में टेनिन नमक एसिड पाया जाता है, जो पौधे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ये खाद मिट्टी के पीएच को अम्लीय बनाकर रखती है। ये एक ऑर्गेनिक खाद है। इसके इस्तेमाल से पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मिट्टी में चाय पत्ती की खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। इस खाद के यूज से पौधे में लगने वाले फूलों व फलों की मात्रा भी बढ़ती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम चाय पत्ती को खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये यूज की हुई चाय पत्ती है। इसको हम दो तरीके से खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही सीधे पौधों में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं तो हम चाय में चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, अदरक वगैरह डालते हैं। तो इसीलिए इसको अच्छे से धो लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें से हम अदरक वगैरह के टुकड़े हटा लेंगे। अदरक के टुकड़े हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट में फंगल लगने का डर लगा रहता है। चाय में चीनी व दूध का यूज होता है, इसलिए इसको अच्छे से धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको हम नहीं धोएंगे तो प्लांट में चींटी वगैरह लगने का डर लगा रहता है। इसको धोने के बाद आप इसको एक प्लेट में डालकर इसको धूप में रख दें। लगभग 3 दिन तक हमें इस चाय पत्ती को अच्छे से सुखाना है। जब ये अच्छे से सूख जाता है उसके बाद हम इसको अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है चाय पत्ती से खाद बनाने का, वो है चाय पत्ती को स्टोर करके उससे हम खाद तैयार कर सकते हैं। तो रोज़ हमारे घर में चाय पीने के बाद चाय पत्ती इकट्ठा हो जाती है, तो इस बची हुई चाय पत्ती को हम मिट्टी के बर्तन में स्टोर करके रख देते हैं। जब इस घड़े में हमारी चाय पत्ती इकट्ठी हो जाती है तो हम इसको ढककर रख देते हैं और 2 महीने बाद हम इस चाय पत्ती को खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। इस मिट्टी के बर्तन को आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसमें सीधी धूप ना पड़े और ये बारिश के पानी से भी बचा रहे, तो बहुत अच्छे से हमारी खाद बनके तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने चाय पत्ती को 2 तरह से खाद के रूप में तैयार किया है। एक तो मैंने इसको स्टोर करके लिया है, 2 महीने बाद ये खाद मेरी तैयार हुई, और ये मैंने सुखा के इसको खाद के लिए तैयार किया है। तो अब हम बात करते हैं कि ये खाद हमें कैसे और कितनी अपने प्लांट में यूज करनी है। अगर आपने अपने पौधे को 12 से 14 इंच के गमले में लगा रखा है तो आप उसमें 4 से 5 चम्मच या आधा मुट्ठी खाद डाल सकते हैं। और अगर आपने 20 से 22 इंच तक के गमले में अपने पौधे को लगा रखा है तो आप उसमें 1 मुट्ठी खाद डाल सकते हैं। गमले के साइज के हिसाब से आप खाद की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। जब भी आप अपने पौधों में चाय पत्ती की खाद का यूज करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि सिर्फ 2 महीने में आपको 1 बार चाय पत्ती की खाद डालनी है। बार बार आपको अपने प्लांट में चाय पत्ती की खाद का यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके ज़्यादा यूज से पौधों के खत्म होने की संभावना भी बनी रहती है। चाय पत्ती की खाद हमारे पौधों को स्वस्थ बना के रखती है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज हमारे पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। चाय पत्ती की खाद का यूज हम लगभग सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं। इस खाद को हम फूलों वाले पौधे जैसे मोगरा, गुलाब, जितने भी आपके गार्डन में फूल देने वाले पौधे हैं उन सब में इसको आप डाल सकते हैं, तो आपको फूलों की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फलों वाले पौधे में आप इसका यूज कर सकते हैं, तो आपको उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस ऑर्गेनिक खाद को आप सब्जी वाले पौधों में जैसे टमाटर, बैगन आदि में डाल सकते हैं। चाय पत्ती की खाद का इस्तेमाल आप मूली, गाजर, आलू में ना करें, क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो इन पौधों को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसलिए इनमें इसका यूज ना करें। तो दोस्तों, बहुत कम मेहनत में हम वेस्ट पड़ी चाय पत्ती का यूज करके अपने प्लांट के लिए बहुत अच्छी सी ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और फ्री में हम अपने पौधों के लिए एक बहुत अच्छी सी खाद तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।